हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लोकतंत्र डेमोक्रेसी के संबंध में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र से संबंधित यानी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी और केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी, सेट, डाइट, प्रोफेसर ईटीसी एग्जामों में जो लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जो है नागरिक समाज उपयुक्त नाम है किसका? तो यह है आपका लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का। नागरिक समाज उपयुक्त नाम किसका है? तो लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कि नागरिक समाज जो है स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्थानों की जो है समग्रता से बना एक ऐसा संगठन है जो विधि के शासन को जो है आधार बनाकर अपने दायित्वों का जो है निर्वहन करता है। ठीक है, नागरिक समाज का जो विचार है लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज से जो है मूलभूत रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है सामाजिक विचारों की बहुलता का जो है समर्थन किया जाता है। किसमें? तो आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज में। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें से जो है दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, तो इनमें से दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनमत संग्रह और जो है आरंभक हो जाएगा। आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपके स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है? आपका तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित आपका कौन सा है? तो सैमुअल पी हंटिंगटन है। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है देख सकते हैं, सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक इन द जो है थर्ड वेव डेमोक्राइजेशन इन द लेट 28th सेंचुरी में जो है लोकतंत्रीकरण के चरणों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र के विकास का जो है पहला चरण 1828 से 1826 ठीक है के बीच का है, जब इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में जो है आपका लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। जबकि 1943 से 1962 लोकतंत्र के विकास का दूसरा चरण है। ठीक है, जिसमें भारत, इजराइल जैसे देश का जो है लोकतांत्रिक हुए, जबकि उनका तीसरा चरण वर्ष जो है आपके 1975 के बाद जो है आरंभ हुआ, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश जो है लोकतांत्रिक हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि प्रजातंत्र की सफलता जो है निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? प्रजातंत्र की सफलता, तो यह जो निर्भर करती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है। देख सकते हैं प्रजातंत्र की सफलता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है निर्भर करती है। स्वतंत्रता के अभाव प्रजातंत्र के पूर्ण स्वरूप को जो है पाना असंभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते हुए रहता है। वहाँ न बचाव के लिए जो है कोई बंदरगाह होता है, और न लंगर के लिए कोई था, और न कोई जो है प्रारंभक स्थान होता है, और न ही कोई जो है निर्धारित गंतव्य या उद्यम है। समतुल में तैरते रहना समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। तो यह जो है आपका किसका है? तो यह जो है ऑक्सफोर्ड का है। किसका है? ऑक्सफोर्ड का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए फिर से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज को एक ऐसा रूप बताया जिसमें जो है राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर जो है विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। यह बताया गया था किसके द्वारा? तो आपके टीबी बोटोमोर के द्वारा, टीबी बोटोमोर के द्वारा बताया गया था। ठीक है, देख सकते हैं कि टीबी बोटोमोर ने जो है लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। ठीक है, यह बताया गया था टीबी बोटोमोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? आपका तो जॉन रॉल्स नहीं है। कौन नहीं है? जॉन रॉल्स। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन जो है लोकतंत्र का एक जो है सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार इसमें से कौन नहीं है आपका? तो E.W. नीत्शे नहीं है। E.W. नीत्शे। ठीक है, एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो,
तथा J.S. मिल लोकतंत्र के सिद्धांतकार जो है हैं, जबकि आपके देख सकते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे ने जो है लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं दिया। नीत्शे जर्मनी का दार्शनिक था, मनोविश्लेषणवाद था और अस्तित्ववाद और परिघटनामूलक चिंतक के विकास में जो है नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लोकतंत्र के सिद्धांतकार में जो है नीत्शे का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह जो कहा गया था गेटेल के द्वारा, किसके द्वारा? गेटेल के द्वारा। ठीक है, गेटेल ने कहा था कि यूनान ने जो एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। गार्डनर ने अपनी पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि जो है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज से होता है। एक अलग प्रश्न इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने जो है उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को जो है इतिहास के अंत के रूप में जो है व्याख्यायित किया है? तो यह किया गया है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो है आवश्यक रूप नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप इसमें संघात्मक संरचना नहीं है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, जनमत संग्रह, वापस बुलाना, प्लेबिसाइट आदि जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आवश्यक रूप है। और संघात्मक संरचना जो है संघीय शासन की विशेषता होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आवश्यक नहीं है आपका संघात्मक संरचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के जो है वैचारिक विकास का जो है अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में जो है पश्चिमी उदार लोकतंत्र का जो है सार्वभौमिकरण है। यह किसका विचार है? तो यह जो विचार है आपका फ्रांसिस फुकुयामा का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया है? प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को जो प्रस्तुत किया गया आपके ओडोनेल के द्वारा। ठीक है, इस तरह से यानी प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को जो है गुलेर्मो ओडोनेल ने जो है प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसमें पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा जो है चुने जाते हैं। यह प्रणाली जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है और इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। वर्तमान समय में लगभग जो है सभी लोकतंत्र प्रातिनिधिक लोकतंत्र ही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल हैं, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः कहा जाता है। तो यह कहा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में जो है न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, क्योंकि जो है मानवाधिकार की रक्षा हुई है, इसलिए जो है आपके पिछले 100 वर्षों में जो उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन जो है किया है? तो यह किया गया है रूसो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? रूसो के द्वारा। ठीक है, रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। रूसो का जो है निर्वाचनात्मक कुलीन तंत्र आधुनिक प्रजातंत्र का ही प्रतिरूप है। ठीक है, और आधुनिक मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली रूसो के जो है निर्वाचनात्मक कुलीन तंत्र से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जहां आधुनिक प्रजातंत्र मंत्रियों की नियुक्ति राज्य और राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उससे की व्यवस्था में जो है मंत्रियों का चुनाव जो है समस्त जनता के द्वारा होता है। और जो है आपका आजकल मंत्री जनता के प्रतिनिधियों या सांसदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और रूसो के मंत्री जो है प्रत्यक्ष रूप से जन समुदाय के उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था रूसो ने। ठीक है, चलिए लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। यह तर्क किसने दिया था? यह तर्क दिया गया था किसके द्वारा? तो आपके नीरजा जैल के द्वारा। ठीक है, नीरजा जैल के द्वारा दिया गया था कि राज्य और समाज जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नीरजा गोपाल जैल जो है JNU के प्रोफेसर हैं। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड द स्टेट में जो है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के भारत में राज्य, समाज और लोकतंत्र के बीच के संबंधों का जो है परीक्षण किया। उनका यह परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि स्वतंत्र भारत में जो है भारतीय राज्य अपने 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों
लोक कल्याणकार, पथ निरपेक्षता और विकास की जो है प्राप्ति के संबंध में कैसे आगे बढ़ा। तो देख सकते हैं कि नीरजा गोपाल जैल जो है आपके जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने राज और समाज दोनों को जो है एक दूसरे के पूरक है माना है। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से किसने जो है निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं वयस्क के मतदान के महत्व के बारे में बात की। यह की गई थी किसके द्वारा, तो यह की गई थी आपके जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, एक बार जैक्सोनियन डेमोक्रेसी जो है शब्दावली ने जो है निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, देख सकते हैं कि जैक्सोनियन लोकतंत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी का जो है राजनीतिक दर्शन है, जिन्होंने जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश श्वेत जो है संस्थानों का जो है पुनर्गठन किया। 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति जो है एंड्रू जैक्सन और उनके समर्थकों के साथ थे जो है यह एक पीढ़ी के लिए देश का प्रमुख राजनीतिक दृष्टिकोण बन गया। यह सब जो है जैक्सोनियन डेमोक्रेसी 1880 के दशक तक जो है सक्रिय रूप से उपयोग में था। तो देख सकते हैं जैक्सोनियन लोकतंत्र का संबंध जो है आपके अमेरिका से है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित विचारकों में से किसने जो है राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जो है लोकतांत्रिक पद्धति को जो है संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के जो है वोट के लिए जो है प्रतिस्पर्धा संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो यह जो है आपके जोसेफ शुम्पीटर हैं, जोसेफ शुम्पीटर हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो है निम्नांकित में किसने जो है विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ा, तो यह गढ़ा गया आपके जोसेफ बिसेट के द्वारा। जोसेफ बिसेट के द्वारा देख सकते हैं विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को जो है जोसेफ बिसेट ने गढ़ा। और विमर्शी लोकतंत्र जो है समावेशी लोकतंत्र के रूप में न केवल प्रत्येक नागरिकों को वोट का अवसर देता है, बल्कि प्रत्येक को अपने विचार और व्यक्ति का अवसर भी प्रदान करता है। आपका कौन सा विमर्शी लोकतंत्र, जिसको गढ़ा गया था जोसेफ बिसेट के द्वारा। कल्याणकारी राज द्वारा जो है नागरिकों को न्यूनतम की गारंटी दी जानी चाहिए, यानी न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ठीक है, वेबरिज रिपोर्ट 1942 से जो है कल्याणकारी राज की जो है शुरुआत मानी जाती है, जिसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई। कल्याणकारी राज्यों में जो है बीमारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा आदि की गारंटी दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे है कि इनमें किस व्यक्ति ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार को जो है न्याय और अधिकार से जो है संबंधित मतभेदों का जो है सम्मान करने के लिए जो समझौता शामिल करना चाहिए। यह कहा गया था वाल्टर ज्वीबैक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रजातांत्रिक संस्कृति के जो है सुषुप्त श्वान सिद्धांत का जो है आशय क्या है आपका, तो इसका जो आशय है आपका कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए जो है बृहत संतोषप्रद। यह जो है प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का यही आशय है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है। निम्नांकित में से किस पुस्तक में जो है कल्याणकारी राज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, तो यह किया गया है सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया है। कल्याणकारी राज शब्द का जो है सबसे पहला प्रयोग आपके सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया है। चलिए, किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज जो है एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य जो है समझौता है, तो ये हॉबमैन ने कहा था। किसने कहा था? हॉबमैन। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा जो है मार्क्स के राज की जो है प्रकृति संबंधित विचारों से संगत नहीं है आपका, तो राज सभी के हित के लिए है, यह गलत है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कल्याणकारी राज का जो है समर्थक था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लोग के कल्याणकारी राज के जो है समर्थक थे। प्रश्नगत विकल्पों में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है कल्याणकारी राज के समर्थक थे। यद्यपि नेहरू का सुझाव जो है समाजवाद की ओर अवस्था, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ जो है उन्होंने समाजवाद को वहाँ तक अपनाने का आग्रह किया जहाँ तक वह जो है कल्याणकारी राज का साथ निभा सकते हों। ठीक है, आगे है कि कल्याणकारी राज का उद्देश्य है क्या है, तो आर्थिक सुरक्षा और व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। ठीक है, कल्याणकारी राज का उद्देश्य जो है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा है। आधुनिक समय में जो है कल्याणकारी राज की अवधारणा का जो है प्रादुर्भाव इंग्लैंड में जब वेबरिज रिपोर्ट प्रकाशित हुई यानी 1942 में, इसलिए इंग्लैंड को जो है कल्याणकारी राज का घर कहा जाता है। ठीक है,
कल्याणकारी राज्य की जो है आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत दूत कौन है आपके? तो ग्रीन है। कौन है? ग्रीन। ठीक है। कल्याणकारी राज्य जो है पदबंध सर्वप्रथम प्रयोग जो है और के बिशप टेम्पिल ने अपनी सिटीजन एंड चर्च मैन में किया। इसमें जो है व्याधि, ज्ञान, गंदगी, गरीबी तथा बेकारी को जो है दूर करने के लिए राज्य की गतिविधियों की ओर संकेत किया गया है। ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयां अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने जो है आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का जो है मार्ग प्रशस्त किया? यह किया टी.एच. ग्रीन ने। किसने किया? टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है। चलिए आगे है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है सैद्धांतिक स्रोत है। क्या है? तो आपका इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए जो है विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं हम लोग कल्याणकारी राज्य। चलिए अरस्तु के 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को जो है कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जो है राज व्यक्ति का जो है पुरोगामी है। सही है। ठीक है। राज के बाहर रहने वाला मनुष्य, पशु या देवता है, दोनों सही है। लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या इसमें आपका नहीं करता। सही दोनों है लेकिन व्याख्या आर जो है एक ही नहीं करता। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की जो है प्राप्ति में बाधक होता है? तो जनसंख्या जो है अधिक जो है आपके कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में जो है बाधक होता है आपका। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? यह कहा गया था मैकाइवर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य जो है लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष से सत्तात्मक प्रकृति का है। निम्नलिखित में से यह मत किसका है? तो यह पेटमैन का है। किसका है? पेटमैन का है। नेक्स्ट है कि किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने जो है विश्व का ध्यान जो है पुलिस राज धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर जो है आकर्षित किया? यह किया था लास्की ने। किसने किया था? लास्की ने। ठीक है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है आपका? तो यह जो है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक क्रांति का ही प्रतिफल है आपका। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को जो है अभिव्यक्त किया गया है आपके रोज क्रांस ने किया है इसको। ठीक है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को जो है रोज क्रांस ने अभिव्यक्त किया है आपका। और कथन ए और कथन 2 दिए गए हैं। इसमें जो है आपके कि वैश्वीकरण ने जो है राष्ट्र राज्य की जो है प्रासंगिकता को जो है दुर्बल कर दिया है। सही आपका। ठीक है। आर जो है कोई राष्ट्र राज्य अब जो है प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी जो है मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है आपकी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर जो आकृष्ट किया? तो लास्की था। कौन था? लास्की। ठीक है। निम्न में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो ये नहीं, अराजकतावाद के पास जो है आपका राज्य का सिद्धांत नहीं है। अराजकतावादी किसी प्रकार की सत्ता नहीं चाहते ताकि मानव की संपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। अतः अराजकतावाद जो है राज्य का विरोधी है। ध्यातव्य है कि जो है अराजकतावाद जो है अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है और अनार्किज्म शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द एनार्किया से हुई है जिसका अर्थ है शासन न होना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो आपका उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्य नहीं है आपका? कौन इसमें राज्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ आपका राज्य नहीं है। ठीक है। राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना विश्व शांति के लिए जो है 1920 में हुई थी, यह एक राज्य नहीं है बल्कि एक संगठन है। विश्व स्तर पर देश के लिए भी राज्य शब्द का जो है प्रयोग होता है। इसी के तहत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश एक राज्य अर्थात देश है। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य जो है एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो यह किया गया था मैकियावेली के द्वारा। राज्य शब्द या आधुनिक अर्थ में जो है सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली द्वारा जो है किया गया था। मैकियावेली को जो है आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। ठीक है। निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका? तो संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का जो है महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं आपके: संप्रभुता, जनसंख्या और सरकार एवं क्षेत्र। या नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में जो है पुलिस राज की अवधारणा जो है पुरानी पड़ गई है। इसका कारण जो है आपका क्या है कि कल्याणकारी राज का उदय हो गया है। चलिए नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में लॉर्ड
वेबरिज प्रतिवेदन ने जो है जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था आपका क्या था, तो कल्याणकारी राज्य था। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए जो है सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो आपके लास्की का है। फिर से रिपीट कर दिया गया है। सहभागी लोकतंत्र के विचार का जो है अभ्युदय के किसके साथ हुआ, तो यह हुआ था रूसो के साथ। किसके साथ हुआ था, रूसो के साथ। सहभागी लोकतंत्र ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत जो है कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीति और निर्णय के निर्माण, निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में जो है सक्रिय भाग लेता है आपका। प्रजातंत्र के जो है किस प्रकार को जो है भारत ने स्वीकार किया, यह किया है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है भारत ने स्वीकार किया है। इसका उल्लेख जो है संविधान की प्रस्तावना में भी मिलता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली जो है केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है आपका। मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। सकते हैं कि समकालिक लोकतंत्र में जो है प्रिंट मीडिया की भूमिका जो है हाशिए पर आ गई है। 1 नंबर सही आपका। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका जो है निर्णायक हो गई है। 2 नंबर भी आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 4 कहता है कि मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कारपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। 1, 2 और 4 जो है आपका सही है। किसके संबंध में, तो मीडिया के संबंध में।